तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है बिल्कुल बेसिक से एडवांस जो है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रा करके बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आप बिगनर हो और अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि ये एक वीडियो जो है आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मास्टर बना देगा। तो सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। और उससे पहले भी ये हमारा एक न्यू चैनल है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और हम आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो लाते रहेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक लाइन मैंने ड्रा कर दी, तो अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इस तरह से यहाँ पर मार्केट जो है आपका गिर रहा है और आके यहाँ पर जो है इस जगह पर रुक जाता है, या फिर मान लीजिए कुछ देर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, इसके बाद मान लीजिए मार्केट फिर से आपका ऊपर उठने लगता है। तो देखिए मार्केट यहाँ पर ऊपर से कहाँ पर आ रहा था, नीचे पर, इस लाइन के पास इसने रुका, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है फिर आपका क्या कार्य करेगा, सपोर्ट का कार्य करेगा। ये लाइन जो है आपकी सपोर्ट का कार्य करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए यही मार्केट आपकी नीचे से ऊपर की ओर आ रही होती इस तरह से, यानी कि यहाँ पर मार्केट बढ़ रही होती, उस समय आके यहाँ पर रुक जाती, तो ये आपका क्या कार्य करेगा, ये आपका रेजिस्टेंस का कार्य करेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है ये आप इससे समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको दो लाइनें ड्रा करके बता देता हूँ। इस तरह से ये दिया गया। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से चलना शुरू करता है, इस तरह से यहाँ पर जाके इस जगह पर रुकता है, फिर यहाँ से मान लीजिए मार्केट रिवर्स करता है और यहाँ पर वापस आके गिर जाता है। तो देखिए यहाँ से मार्केट टकरा के वापस लौटा, तो ये अब आपका क्या है, रेजिस्टेंस। और यहाँ से मार्केट देखिए वापस गया था, तो ये आपका क्या था, सपोर्ट। तो कुल मिला के वो लाइन जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रही है, रोकने का प्रयास कर रही है, वो आपका रेजिस्टेंस कहलाएगी। और जो लाइन मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रही है, उसको गिरने से रोक रही है, वो लाइन आपकी सपोर्ट कहलाएगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये आप जो है यहाँ पर इस पॉइंट से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कैसे करना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि देखिए ये मान लीजिए मैंने एक चार्ट खोल रखा है यहाँ पर बैंक निफ्टी का, जो कि यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट आपको दिया गया। आपको पहले 15 मिनट पर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने हैं हमेशा। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए ये मार्केट यहाँ पर जाने के बाद जो है इस जगह पर रुक रही है, यानी कि यहाँ पर इससे ऊपर जो है ये नहीं जा पा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रही है, यानी कि इस जगह पर इसको क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस। इससे ऊपर ये यहाँ पर अभी नहीं जा पा रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि इस जगह पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो इस जगह पर देखिए ये मार्केट यहाँ पर लगातार जो है घूम रही है इस जगह पर, यानी कि यहाँ तक आप देखें तो ये मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरी, उसके बाद इसने यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर ब्रेक किया। तो कुल मिला के ये लाइन अब यहाँ पर क्या कार्य कर रहे थे, इसका सपोर्ट का कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो अब आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कैसे करेंगे अपने चार्ट में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसकी बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि ये मान लीजिए आपका चार्ट है, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो है ये इससे ऊपर नहीं जा पा रहा, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर जो है इस जगह पर एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। अब ये आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, बाकी यहाँ पर आप रेजिस्टेंस जोन के रूप में भी बना सकते हैं। जोन मैं आप सभी को अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ठीक है। यहाँ पर मैंने बना लिया, बाकी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया, आप देख सकते हैं, यहाँ से इसकी आप मोटाई यहाँ पर देख सकते हैं, ये और पतला हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर मार्केट बार बार आपका रुक रहा है, इस जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम इसने बिताया है इस जगह पर, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप इस तरह से यहाँ पर देख रहे थे कि मार्केट ने जो है सबसे ज़्यादा समय कहाँ पर बिताया है, कि जैसे कि यहाँ पर इस जगह मार्केट बार बार रुक रहा था, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर सपोर्ट लेवल हो गया। यहाँ पर देखिए इस जगह पर मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने बताया इसको देखकर आपको ये ड्रा करना है। अगर मान लीजिए आपको देखकर नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए जो है आपका एक एडवांस टूल है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो आपको एडवांस टूल या फिर बोल सकते हैं एक इंडिकेटर है जिसका यूज कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर क्या है,
आपको यहाँ पर सर्च करना है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है, PI। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पहले ही आ गया ये पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, बस इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही ये आपका लागू होगा, यहाँ पर देखिए आपको कई सारी लाइनें दिखेंगी। यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग में इसकी चेंज करना है, बहुत ही माइनर सा चेंज आपको इसकी सेटिंग में करना है। जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रही होगी इसमें P, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको दिया गया है P। यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। देखिए ये आपका दिया गया P का मतलब ये आपकी पिवोट पॉइंट की लाइन होगी। बाकी ये आपका पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये पांचवा, अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इनमें आपको कुछ बदलाव करने हैं थोड़े से, ताकि आपको यहाँ पर इसको समझना जो है आसान हो जाए। देखिए जैसे कि पिवोट पॉइंट की लाइन जो है इसका कलर हम लोग ब्लैक कर देते हैं, और नीचे ध्यान दीजिए यहाँ से इसकी लाइन को थोड़ा सा यहाँ पर जो है मोटा कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी पिवोट पॉइंट की लाइन हो गई, इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब इसके बाद देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप अपनी सुविधा के लिए कलर चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं भी चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ये पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मान लीजिए इसको हम लोग ब्लू कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं मान लीजिए यहाँ से। इसके बाद ये तीसरा दिया गया है। ठीक है, मैंने बताया आप अपनी सुविधा के लिए कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना कोई मायने नहीं रखता। बस आपको मैंने पिवोट पॉइंट वाली जो लाइन बताई है उसको आप विशेष रूप से गौर करना है, तो उसको आप हल्का सा जो है साइज जरूर बढ़ा लेंगे। ठीक है, बाकी आप कोई भी कलर चेंज करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो अब देखिए देखिए जो लाइनें मैंने ड्रा कर दी थी उनको पहले यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपको ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, इसमें ये आपकी पिवोट पॉइंट की लाइन है, जो कि मैंने यहाँ पर अभी बताया था कि इसको मैंने अभी पिवोट पॉइंट की लाइन को मैंने ब्लैक से किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो ये लाइन है आपकी, ये किसकी लाइन है, यहाँ पर देखिए आपका लिखा भी है P। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका लिखा है S। ठीक है, S1 S2, यानी कि ये पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट। पिवोट पॉइंट के नीचे जितनी भी लाइनें होंगी वो सपोर्ट के रूप में आपको दिखेंगी, और जितनी भी ऊपर लाइनें होंगी वो आपको रेजिस्टेंस के रूप में दिखेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोजना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपकी लाइनें आ जाएंगी। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है आपको, अगला सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको और रेजिस्टेंस मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है, आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि ये देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तो आपको पता था कि सपोर्ट है, अब आगे ऊपर मार्केट नहीं गई है, और यहाँ पर डेली का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि ये 25 तारीख का आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मार्केट इसी बीच में जो है यहाँ पर ये घूमता रहा। ठीक है, बाकी इसके बाद देखिए ये आपका अलग यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये आपका अगले दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, सभी दिन का यहाँ पर अलग अलग आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कई दिनों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर एक ही लाइन आ रही है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट यहाँ पर मजबूत कार्य करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये आपका देखिए एक लाइन ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर ड्रा की, ये आपका रेजिस्टेंस, अगले दिन भी देखिए यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा था, इसके बाद भी रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा था। इसका मतलब ये जो लेवल है ये आपका बहुत तगड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये लेवल जो है आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट और यहाँ पर रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। तो ये भी आपको देखना है कि यह कहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ पर आपको ब्रेकआउट और इसके अलावा यहाँ पर जो है ब्रेक फॉल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे अक्सर। तो ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। इसके लिए आपको बस ये इंडिकेटर जो मैंने बताया पिवोट पॉइंट, ये आपको यूज़ करना है। इसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ड्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा हो जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं यही अभी हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोजा था, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल गया एक। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया था इस जगह पर, ये भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है आप एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ड्रा कर सकते हैं, किसकी मदद से, पिवोट पॉइंट की मदद से। यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको इंडिकेटर लगा लेना है और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अब कुछ मैं आपको इसके बेसिक चीज़ें और कुछ यहाँ पर एडवांस चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आपकी जो पिवोट पॉइंट वाली लाइन है, अभी मैंने बताया इसको मैंने ब्लैक कलर से किया हुआ है। अब अगर हम लोग पिवोट पॉइंट की बात करें, जैसे कि यहाँ पर देखिए
ये आपकी पिवट पॉइंट की लाइन है। तो पिवट पॉइंट के लाइन के ऊपर अगर मार्केट है तो ज़्यादातर मार्केट आपकी बुलिश ही रहती है। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट क्या है, यहाँ पर ये बुलिश दिख रही है। तो अगर मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर है तो ज़्यादातर आपको बुलिश दिखेगी, लेकिन अगर इसके नीचे है तो मार्केट आपको यहाँ पर जो है ज़्यादातर बियरिश दिखेगी। देखिए अब मैं बात करूँ यहाँ पर कहीं पर, अभी देखिए ये पिवट पॉइंट के ऊपर है तो मार्केट आपकी बुलिश ही शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है इसी तरीके से पिवट पॉइंट में। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए इस जगह पर अगर आप ध्यान दें तो ये आपका पिवट पॉइंट दिया गया है। मार्केट जब यहाँ से गिरी तो इसके बाद देखिए ये यहाँ तक आई। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी इससे पिवट पॉइंट से नीचे है। इसके बाद फिर मार्केट जब यहाँ से गिरी तो फिर यहाँ तक आई। तो जब भी मार्केट पिवट पॉइंट के नीचे होगी तो इसका ट्रेंड ज़्यादातर जो होगा वो बियरिश होगा, यानी कि डाउन ट्रेंड होगा। और अगर पिवट पॉइंट के ऊपर मार्केट है तो इसका ट्रेंड जो होगा वो अप होगा, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर मार्केट आपकी बुलिश होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर जो है सभी को समझ के रखना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आपका पिवट पॉइंट वर्क करता है, किस तरीके से आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है अच्छे से समझना है। तो अब आप यहाँ पर जो है इनकी मदद से आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं पिवट पॉइंट की वजह से। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पर सभी को करना ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है, अगर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपका चार्ट। तो चार्ट के लिए तो आप ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका ट्रेडिंग व्यू। लेकिन अगर यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में जो है आप सभी चीज़ें यूज नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ पर 3 इंडिकेटर से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर धन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन के अकाउंट में जो है आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का जो है फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे इंडिकेटर सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो धन में अकाउंट अगर आपने नहीं ओपन किया है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप हमारे अकाउंट से, यानी कि जो धन का मैंने लिंक दिया है उस लिंक से अगर आप धन अकाउंट ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद उसमें ट्रेड करके अगर आप हमें स्क्रीनशॉट जो है वो मेल करते हैं तो हम आपको जो है एक PDF प्रोवाइड करेंगे, जिसको यहाँ पर पढ़कर आप जो है ट्रेडिंग बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर जो है जो जो चीज़ें लिखी हैं सीखने के लिए, जिनको मैंने लिख कर यहाँ पर सीखा है, वो सारी PDF मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है। धन्यवाद।